क्या तीसरा उम्मीदवार भी दिखेगा हरियाणा राज्यसभा चुनाव में? सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी है। एक एक सीट बीजेपी कांग्रेस के खाते में आसानी से जाती दिख तो रही है, लेकिन 2 सीटों के चुनाव में अगर तीसरा कोई प्रत्याशी आ गया मैदान में तो फिर कांग्रेस की टेंशन बढ़ जाएगी। क्रॉस वोटिंग का डर सताने लगेगा पार्टी को, और दिन सिर्फ आज का ही है। आज ही लास्ट दिन है नॉमिनेशन का, तो क्या चर्चा चल रही होगी बीजेपी खेमे में? और सवाल सिर्फ तीसरे उम्मीदवार का नहीं है, सवाल यह भी है कि तीसरा उम्मीदवार उतारने के बावजूद भी क्या बीजेपी उसे अपने समर्थन से जिता पाएगी? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा राज्यसभा चुनाव की 2 सीटों के लिए सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। बीजेपी के टिकट पर संजय भाटिया का राज्यसभा में पहुंचना लगभग फाइनल है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के पास पूरे नंबर है, लेकिन क्या किसी दूसरे उम्मीदवार को भी बीजेपी समर्थन दे सकती है? क्योंकि आज आखिरी दिन है। अगर कोई फैसला लेना भी है तो आज ही नामांकन हो सकता है। आज नॉमिनेशन का लास्ट डे है। तो क्या बीजेपी कुछ विचार कर रही है, या फिर इस बार राज्यसभा का चुनाव पिछली बार की तरह नहीं होगा? क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था 2022 में सब जानते हैं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की हार हो गई थी, नंबर पूरे होने के बावजूद भी। अजय माकन प्रत्याशी थे कांग्रेस की तरफ से, लेकिन हार गए। किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई की काफी चर्चा हुई उस समय, जो आज दोनों बीजेपी में है। बल्कि एक सीट पर तो राज्यसभा में फिलहाल किरण चौधरी ही सांसद हैं जिनकी सीट खाली हो रही है, और दूसरे रामचंद्र जांगड़ा है, उनका भी कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो अगर आज कोई तीसरा प्रत्याशी नहीं आता है तो फिर एक एक सीट कांग्रेस और बीजेपी के खाते में चली जाएगी। लेकिन अगर कोई तीसरा प्रत्याशी चुनावी मैदान में आता है तो 16 मार्च को वोटिंग होगी। और ये तीसरे उम्मीदवार की चर्चा भी इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि राज्यसभा में उनकी एक सीट कम हो, क्योंकि फिलहाल कुल 5 सीटों में से 4 पर बीजेपी के सांसद हैं, तो एक सीट पर निर्दलीय सांसद हैं, उनको भी बीजेपी का ही समर्थन मिला था। हालांकि कांग्रेस के पास भी ये ऐसा मौका है कि एक राज्यसभा की सीट उनके पास भी हो सकती है, क्योंकि फिलहाल राज्यसभा में हरियाणा से कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है। इससे पहले दीपेंद्र हुड्डा थे राज्यसभा में कांग्रेस से, लेकिन रोहतक लोकसभा से 2024 में वो चुनाव जीत गए थे, जिसके बाद से उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया और एक सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद किरण चौधरी राज्यसभा पहुंची थी। तो बीजेपी भी आसानी से अपनी एक सीट घटाना नहीं चाहेगी, इसलिए ही तीसरे उम्मीदवार पर चर्चा चल रही है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर भी सताने लगेगा, क्योंकि 2022 के चुनाव में भी ऐसा हुआ, और 2016 के चुनाव को भी सब जानते हैं कैसे स्याही कांड हो गया था। ऐसे में कांग्रेस के लिए टेंशन जरूर हो सकती है। तो बीजेपी के पास फिलहाल 48 विधायक हैं। एक सीट जीतने के लिए 31 वोट चाहिए। पहली सीट पर 31 वोट जाने के बाद बीजेपी के पास 17 वोट बचेंगे। उनके पास 3 निर्दलियों का भी समर्थन है, और अगर 2 इनेलो विधायकों ने भी साथ दे दिया तो उनके पास 22 वोट हो जाएंगे। और कांग्रेस इनेलो को बीजेपी की बी टीम बताती भी है। तो बीजेपी को दूसरी सीट के लिए 31 वोट पूरे करने के लिए फिर 9 वोट चाहिए होंगे 22 के बाद। यानी कि यह तब संभव है जब कांग्रेस के 9 विधायक क्रॉस वोटिंग करें। कांग्रेस के 9 एमएलए अगर क्रॉस वोटिंग करेंगे तो ही ऐसा संभव है। यानी बीजेपी के लिए तीसरे प्रत्याशी को समर्थन देकर जिताना इतना आसान नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस के 37 में से 31 विधायक हुड्डा खेमे के माने जाते हैं, और कांग्रेस आलाकमान की नजरों में हुड्डा फिलहाल की परिस्थितियों को देखते हुए कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि पहले ही कांग्रेस 3 चुनाव हरियाणा में लगातार हार चुकी है, विधानसभा के, राज्यसभा चुनाव भी हार चुकी है। फ्री हैंड देने के बावजूद 2024 में कांग्रेस चुनाव हार गई। फिर नेता प्रतिपक्ष भी हुड्डा को तुरंत नहीं बनाया पार्टी ने। यानी एक कड़ा संदेश देने का प्रयास हुआ। करीब साल भर बाद हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। तो ये मौजूदा सियासी सिचुएशन हुड्डा भी बखूबी समझ रहे होंगे। यानी ये भी हो सकता है कि बीजेपी किसी दूसरे प्रत्याशी को समर्थन ना दे, क्योंकि ये सब इतना आसान होता नहीं दिख रहा। इसलिए बीजेपी एक सीट पर भी संतोष कर सकती है। तो इस स्थिति में संजय भाटिया बीजेपी से राज्यसभा सांसद बन जाएंगे और दूसरी सीट कांग्रेस के पास चली जाएगी, क्योंकि नंबर उनके पास भी पूरे हैं। 37 विधायक हरियाणा में पार्टी के हैं। ऐसे में उन्हें कोई खास दिक्कत नहीं होगी। तो फिर सिर्फ आज के ही कुछ घंटे बाकी है। जो भी होगा आज ही स्थिति लगभग साफ हो जाएगी। हालांकि आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। क्या कोई तीसरा उम्मीदवार राज्यसभा के रण में दिख सकता है? क्या बीजेपी
दूसरी सीट पर भी किसी प्रत्याशी पर विचार कर रही है, या फिर पूरी स्थिति को भांपते हुए बीजेपी इस बार एक ही सीट पर संतोष करेगी? तो दीजिए आप अपनी राय। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।